गार्ड आ जाएगा। सबका फोटो ले रहे कि वैसा? लाइव स्टार्ट हो गया, देखना। मस्त है ना? ओके, चल रहा हूँ, है ना? हाँ। मेरा तो खैर निपट गया, राम जी की कृपा है। हाँ तो जो हाँ जी, नमस्कार साथियों। आज हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से, कई साथी जो बार बार बोल रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं है, क्या हो रहा है अपने केस में, सुनवाई कब है, बहुत सारे सभी साथियों के सवाल है। उन्हीं सवालों को लेके मैं आज लाइव आया हूँ और आप देख सकते हैं हम अभी भी सुप्रीम कोर्ट ही रुके हुए हैं। जो आपके सवाल है मैं पूरी कोशिश करूँगा आप सभी के सवालों के जवाब देने की, कि क्या क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। जो अपने जो सवाल रहेंगे आप लाइव के माध्यम से पूछ सकते हैं, वो सवालों के जवाब दिए जाएंगे। और जब तक आप सभी इसको शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा सभी साथियों तक ये आवाज़ पहुंचनी चाहिए। और जो आपके डाउट है वो डाउट भी मैं क्लियर करूंगा। आप सभी देख सकते हैं अभी मेरे साथ देवेश जी है, विशन जी है, हमारे पूरी टीम यहाँ पे रुकी हुई है पिछले 6 दिनों से, और हर संभव कोशिश की जा रही है, जितना हो सकता है हम कर रहे हैं। कई चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती, आपको ये लगता है कि हाँ ये चीज़ें क्यों नहीं हुई, सवाल आपके हैं तो सवाल मेरे भी होते हैं। बहुत चीज़ें ऐसी है सवाल हर सवाल का जवाब भी नहीं होता, क्योंकि देखो सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से चलती है, हमारे कहने से नहीं चलती। अगर मैं बोलूं कि नहीं कल ही सुनवाई होगी तो कल नहीं होगी, लेकिन जो है वो वास्तविक स्थिति उससे मैं अवगत जरूर कराऊंगा आपको कि सभी साथियों के जो सवाल है उनको। और बहुत सारे साथी ये भी बोल रहे हैं कि क्या हो सकता है, अभी 10 तारीख लास्ट डेट है डीवी की और इनको नियुक्ति दे दी जाएगी, ये दे दी जाएगी। मैं आपको स्टार्ट से भी एक बात बोल रहा हूँ और अब भी बोल रहा हूँ, जब तक इस केस का फैसला नहीं आएगा तब तक या ये मान के चलो कि हमारा BSTC वालों की नियुक्ति तभी होगी जब इस केस का फैसला आएगा। ये चाहे आप आज पूछ लो, अभी पूछ लो, कुछ भी पूछ, कहने का मतलब ये है कि जब तक ये केस क्लियर नहीं होगा तब तक किसी की भी नियुक्ति नहीं होगी इस केस में। और रही बात कि आज सुनवाई क्यों नहीं हुई, क्या रहा क्या नहीं रहा, वो चीज़ें मैं क्लियर कर देता हूँ साथियों। आज हमारे जो दोनों AOR है वो सुप्रीम कोर्ट में जज के सामने पेश हुए। उन्होंने अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन भी डाल दी थी परसों ही 8 या 9 को सुनवाई के लिए, लेकिन वो मेंशन नहीं हो पाई, क्योंकि आपको पता है शनिवार रविवार को छुट्टी होती है, सोमवार और शुक्रवार अपने लिए 4 दिन, 2 दिन फ्रेश केस होते हैं, ऑनलाइन हियरिंग होती है, उन दिन जज से मेंशन नहीं करवा सकते, और 2 दिन होते हैं शनिवार रविवार को, आपको पता है कि जज नहीं बैठते हैं। तो आज ही टाइम था, आज उनसे टाइम मांगा गया कि सर कल की हियरिंग के लिए डेट दो आप मेंशन के लिए, तो उन्होंने बोला कि कल आपको मिल जाएगा। लगभग कल जो एप्लीकेशन लगाई है आज शाम को जज साहब पढ़ लेंगे कि हाँ उनका ऑथेंटिक मैटर क्या है, बाकी उनको अवगत करवा दिया है। और उन्होंने ये बोला कि कल मैं केस मेंशनिंग कर देंगे और कल वो बता देंगे। लगभग संभावना है कि 10 तारीख को अपना केस सुना जा सकता है, ये अर्ली हियरिंग की कंडीशन देखते हुए, क्योंकि उनको स्पष्ट तौर से हमने बोल दिया है, वकील साहब ने बोल दिया है कि 10 तारीख को सर ये DV की लास्ट डेट है, कट ऑफ आ गई है, DV भी हो रहा है ऑनलाइन। और अब जो एप्लीकेशन लगाई है वो एप्लीकेशन आज शाम को जज साहब पढ़ के आएंगे कल सुबह, और कल सुबह देख के अपने को बता देंगे कि 10 तारीख को सुना जाएगा या फिर 14 या 15 को। अभी मैं श्योर नहीं कह सकता, लेकिन 10 तारीख की पूरी संभावना है, कल ये फाइनल हो जाएगा लगभग 10:30 बजे। और रही बात क्यों नहीं हुई सुनवाई, देखो कई चीज़ें होती है जो अपने हाथ में नहीं होती, और केस मेंशनिंग नहीं हुआ क्योंकि जज साहब आपको पता है सिर्फ अपने 3 दिन बैठते हैं फिजिकल, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, उसके अलावा आप मेंशन नहीं करवा सकते। जब अपनी कट ऑफ आपको पता है DV की डेट आई थी 5 तारीख, उसके बाद में आपको पता ही है शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार चल रहा है, तब मेंशन नहीं हो सकता। और जिन साथियों कई ये बोल रहे हैं कि ये नहीं हो रहा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम कोई जानबूझ के लेट करवाना चाहते हैं। हमारा पहला प्रयास यही है कि कैसे भी कैसे करके जल्दी हो। और इसके अलावा मेरे साथ देवेश जी हैं, देवेश जी पिछले कुछ दिनों से यहीं रुक रहे हैं, और विशन जी है, विशन जी यहाँ पे ही हैं। और ये वास्तविक स्थिति इनको भी बताएं, इनका सिलेक्शन हो रहा है, दोनों के 137 नंबर है,
क्या ये नहीं चाहेंगे कि इनका सिलेक्शन हो? ये दोनों यहीं पे 6 दिनों से, क्या ये नहीं चाहेंगे क्या कि इनका सिलेक्शन नहीं हो? कम से कम आप भी जो बीएडधारी है, कुछ एक जो बार बार सोशल मीडिया पे भी गलत लिख रहे हैं, तो उनको ये बात समझनी चाहिए कि घर बैठ के लिखने से अच्छा है आप कम से कम वास्तविक स्थिति है उससे अवगत रहे। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे फ़ोन कीजिए कि हाँ सर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। देखो सारे मैसेज और ये तो सोशल मीडिया मैं देखता नहीं, सोशल मीडिया को देखने के लिए टाइम नहीं है। चाहे आप मैसेज करो, चाहे आप ट्विटर पे लिखो, इससे अच्छा डायरेक्ट कॉल कर लिया करो कोई दिक्कत है तो आपकी। तो अब बात बची वास्तविक स्थिति की, तो ये विशन जी मेरे साथ है, आप 2 मिनट इनकी बातें सुनिए और देवेश जी भी 2 शब्द बोलना चाहेंगे कि पिछले 6 दिनों से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि इन दोनों का श्योर सिलेक्शन है। तो ये भी चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो, तो ये चीज़ें समझें। हमें कोई ये तो है नहीं कि हम बीएड के लिए नहीं लड़े, हमारा पहला प्रयास ये है और मैं अभी भी कह रहा हूँ 100% जीतेंगे और इसी भर्ती में शामिल होंगे। जो आपका मेन सवाल है इसी भर्ती का, मैं इसी भर्ती की बात कर रहा हूँ, इसी भर्ती में शामिल होंगे। और विशन जी नमस्कार साथियों, हम पिछले 7 दिन से यहीं सुप्रीम कोर्ट में लगे हुए हैं बीएड वालों की। अरे करना तो नहीं लगा, जैसे डाल दो। एक मिनट। हाँ सही है, छोड़ो सही है, छोड़ो। नमस्कार साथियों, हम पिछले 7 दिन से यहीं लगे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, बीएड वालों की जल्दी से जल्दी सुनवाई हो और अपनी 8, 9 या 10 तारीख जो सुनवाई की 8 तारीख आई हुई थी, हालांकि 8 तारीख कंप्यूटर जनरेटेड थी, जो अपन को मेंशन नहीं हो पाया केस, इसकी वजह से अपनी सुनवाई नहीं हो पाई। लेकिन अब जब आज अपनी एडवोकेट टीम का पूरा पैनल जज साहब के सामने रिक्वेस्ट करने के लिए गया, जज साहब ने जब अपनी एप्लीकेशन देखी तो उन्होंने स्पष्ट तौर से बोला कि हाँ अर्ली हियरिंग के लिए, तो उन्होंने कल मेंशन के लिए बोला है कि कल अपना केस मेंशन हो जाएगा। 10 तारीख को ज़्यादा संभावना है अर्ली हियरिंग का कारण अपना केस सुनने की, और 10 तारीख को हो सकता है अपनी सुनवाई भी हो जाए। लेकिन बात यह है कि पिछले काफ़ी दिनों से हम लोग यही कोशिश कर रहे थे कि जितनी जल्दी हो सके उतनी सुनवाई हम सभी के लिए ठीक रहेगा। सुनवाई के लिए ही हम पिछले 7 दिन से ही यहीं लगे हुए थे, हमारी एडवोकेट टीम भी, आज भी हम अभी भी सुप्रीम कोर्ट में ही हैं। लेकिन दोस्तों बात यह है कि जो यहाँ पर फिजिकली रूप से हियरिंग होती है वो मंगलवार, बुधवार और गुरुवार 3 दिन ही होती है। सोमवार और शुक्रवार को यहाँ फ्रेश केस सुने जाते हैं और वर्चुअल हियरिंग होती है, और सैटरडे और संडे को अवकाश रहता है। तो दिक्कत यही थी कि सुनवाई के लिए एक सप्ताह में 3 दिन ही मिलते हैं, 8, 9 और 10। 8 को अपनी कंप्यूटर जनरेटेड डेट बता रही थी उस दिन अपना, इसलिए शाम को जब आइटम नंबर की लिस्ट आई पता चला कि अपना नंबर नहीं है, और जब 9 तारीख के लिए फिर अपन ने आज मेंशन करवा लिया है और कल अपना हो जाएगा 10 तारीख के लिए। जज साहब जहां तक है संभावना वो अपना केस सुन लेंगे। आप देवेश जी से भी बात कर सकते हैं, देवेश जी भी हमारे साथ में यहीं हैं, हम पिछले 7 दिन से यहीं रुके हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जल्दी से जल्दी हियरिंग हो। साथियों आपको तो लगता होगा कि मुझे लगता है कि आप अब जुड़े होंगे केस से। देवेश शर्मा केस में पिछले 1 साल जनवरी से जुड़ा हुआ है, 1 साल हो गई मुझे इस केस में। मेरे नंबर भी 136-35 नंबर हैं कि मैं नहीं चाहता कि मेरा सिलेक्शन हो डेली। मेरा तो खुद की कैटेगरी भी EWS है। 1 साल से फिक्स, आपको पता होगा पिछली 1 साल से, पिछली जनवरी से, चाहे मेरा जमीनी आंदोलन हो या फिर कहीं भी हो, आज मुझे 8 दिन तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट में हो गए सुनवाई के लिए, अर्ली हियरिंग हो कैसे भी करके। तो वो कल आपको पता लग जाएगा। हियरिंग डेट 10 तारीख है, 10 जहाँ तक है मेरी संभावना है, क्योंकि उसमें अर्जेंसी लिखी हुई है, सारी मैटर जज साहब के सामने आएगा, तो वो 10 को ही सुनने की चाहेंगे। और जो सवाल करते हैं ना उनको कल आए हैं, उनको बीएड के लिए, उनको बीएड से कोई मतलब नहीं, अपने स्वार्थ के लिए किसी पे भी कुछ उंगली उठा देते हैं। हमें पूछो पिछले साल से बीएड के लिए लड़ रहे हैं ना कि अपने के लिए। हमें पहले भी नहीं पता था जनवरी में कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कि हमारा नंबर आएंगे इतने नहीं आएंगे। पहले भी बीएड की लड़े थे, अब भी बीएड के लिए लड़ेंगे और कल भी बीएड के लिए लड़ेंगे। बीएड शामिल होगी, 100% होगी। और धन्यवाद सभी साथियों को।